नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग अनुपात समानुपात टॉपिक लेके चल रहे थे और हम लोगों ने जितने भी टाइप बन सकते हैं वो 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। जो भी कोई टाइप बचा होगा वो प्रैक्टिस में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस में लगभग 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग उठा लेंगे, उसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। कब? जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक, तो स्टार्ट कर दो भाई। पहला क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाई, टाइम नज़दीक आ चुका है परीक्षा का। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है भाई आपके सामने? जल्दी जल्दी बजाएंगे। क्यों बजाएंगे भाई? क्योंकि टाइप तो हो चुका है। वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, केवल डिजिट चेंज होगी भाई। ठीक है, देखो, दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या 2 जोड़ दी जाए तो छोटी संख्या में 2 जोड़ दी जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या ज्ञात करो। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा आपको बताया था कि नहीं बताया था? अगर मान लो कोई संख्या है भाई, कोई संख्या आपने क्या मान ली भाई? एक्स मान ली। ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, वो आपकी स्वेच्छा अनुसार कोई भी संख्या मान सकते हो। ठीक है, अनुपात कितना है? 19:26। तो दोनों संख्या कितनी हो गई भाई? लिख लो, दोनों संख्याएं हो गई 19x और 26x। ठीक है, दोनों संख्या 19x और 26x हो गई। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दी जाए। भाई छोटी संख्या कौन सी है? 19 है भाई। तो 19x है जो संख्या, उसमें अगर हम 2 जोड़ दें और 26x, तो वैसा ही बताया उसने। ठीक, तो कितनी अनुपात हो जाएगा? 3:4 अनुपात हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर सकते हो। जब इसमें आप गुणा करोगे तो क्या हो गया? 19 का गुणा 19x का गुणा 4 में होगा, 19 चौक 76 होगा और 4 दूनी 8 हो गया और 26 तिया कितना होगा भाई? 78 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा भाई, 26 तिया 78 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर पहुंच जाएगा तो ये कितना हो गया? 78 में से 76 माइनस होगा तो 2x बचेगा बराबर 8। x बराबर कितना हो गया भाई? 4। जब x बराबर 4 आ गया तो पूछा क्या? बड़ी संख्या कौन सी मानी थी भाई? 26x। तो बड़ी संख्या जब 26x मानी थी तो आप भाई 26 गुणे 4 बराबर क्या हो गया? 26 चौक कितना होगा? 4 छन 24, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ये तो हो गया। ठीक है, 104। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन है कोई कि भाई आंसर सीधा लगाओ 104। ठीक है, आप समझ गए भाई। आगे देखो, आगे है एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। दो संख्या है भाई, एक संख्या है 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, 52 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, दिमाग लगा के सॉल्व करना। कोई संख्या मानो भाई, संख्या क्या? माना संख्या कितनी है भाई? x है। ठीक है, संख्या x होगी। अब क्या बोल रहा है? एक संख्या 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा भाग कौन सा होगा भाई? 2 है इसमें, बड़ा भाग 2 होगा। तो बड़ा भाग 2 है और टोटल भाग कितना हो गया? 3 और इंटू एक्स, ये संख्या अब बन गई। तो कितनी है भाई? 52 है। ठीक है, तो ये भाग दोगे और ये वाला गुणा में आ जाएगा। तो क्या आ गया? 52 गुणे 3 और डिवाइड 2। अब ये हो गया 26 गुणे, अब बताओ 70।
आंसर हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, समझ गए भाई। आगे देखो, ये भाई साहब रेलवे जो ग्रुप डी में एग्जाम हुई थी 2018 में, उसका क्वेश्चन है। तो भाई साहब ये नहीं है कि लेखपाल लिखा है तो भाई लेखपाल ही के लिए है, ये सभी के लिए। जैसे ग्रुप डी में एनटीपीसी, रेलवे और बीडीओ, लेखपाल, ये सभी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आते। कहाँ से भाई, डिजिट चेंज करेगा और सेम वही के वही क्वेश्चन मिलेंगे। चलो, दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऐसा ये करके दिखाओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था पिछली क्लास में। बताया था क्या? नहीं बताया था। संख्या हमने मानी कोई एक्स, तो दोनों संख्या कौन सी होगी? दोनों संख्या कौन सी होगी? 3x और 4x। ठीक है, योग पूछा है तो 3x और 4x जोड़ के 420 हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो ये 7x बराबर 420, x बराबर 60 हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या पूछिए। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4x यानी 4 गुणे 60, ये हो गया 240। बी ऑप्शन राइट है, 240। ठीक है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भाई क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग कितना है भाई? 40 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है भाई? 40 है तथा उनका अंतर 4 है। इन संख्याओं का अनुपात पूछा है। योग और अंतर के लिए क्या करते हैं देखो। तो आप दो संख्या, एक संख्या भाई x प्लस वाई योग कितना है भाई? 40। x माइनस वाई योग कितना भाई? 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x बराबर 44, x बराबर 22 निकल के आ गया। अब y बराबर निकालना। अभी y बराबर निकालोगे तो x की वैल्यू इसमें रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 40 में से 22 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू आप निकाल चुके। जब x और y की वैल्यू निकाल चुके, पूछा क्या? अनुपात x अनुपात y बराबर 22:18। ये 2 से कट गया, 11:9। तो यह सी ऑप्शन राइट हो गया, 11:9। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है। ठीक है, और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। दोनों संख्याओं का क्या पूछा भाई? गुणनखंड नहीं, गुणनफल। गुणनफल कैसे करते? देखो, अनुपात दिया हुआ है तो x कोई संख्या मान लो। आपको तो करके ही बताना पड़ेगा भाई। संख्या है x। ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या हो गई? दो संख्याएं हो गई 5x और 3x। दो संख्या 5x 3x। ठीक है, अब बोल गया है अंतर 160 है, तो 5x माइनस 3x बराबर 160। x बराबर 160, x निकल के आ गया 2x बराबर 160, तो x बराबर 80। ठीक, x बराबर कितना निकल के? 80 आ गया। अब संख्याएं पूछिए भाई, संख्याएं पहले निकालो। संख्या एक तो थी 5x, 5x क्या हो गया? 5 गुणे 80 कितना? 8×45, 400 हो गया। एक संख्या थी 3x, 3 गुणे 80, 24, 2 से 40 हो गई। ठीक है, एक 400 हो गई, एक कितनी हो गई? 2 से 40 हो गई। अच्छा, एक 400, एक 2 से 40। अब क्या बोल रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल भाई पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल 400 गुणे 240।
कितना बन गया भाई, देखो 0 0 0, 3 जीरो हुई, 4 चौक 16, 4 दुनिया 8 और 1 9, ये हो गया 96,000। आंसर है कोई? हाँ, ए ऑप्शन राइट है भाई, 96,000। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 3 संख्याओं का योग 51 है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। ऐसा अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ए बी सी का अनुपात, क्योंकि दो वेरिएबल दिए हुए 4:5, तो आप जानते हो ए बी सी मान लो। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, देखो यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है, पहली और दूसरी, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 4:5। ठीक है, और क्या हो रहा है, पहली का तीसरी संख्या से अनुपात, पहली का तीसरी संख्या से अनुपात बोल रहा है, तो भाई पहली से तीसरी संख्या का अनुपात, तो पहली ये, तीसरी संख्या ये, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये बन के आ जाएगा 2:1। यही तो, अच्छा हाँ, 1 अनुपात दिया हुआ है पहली से, हम लोग पहली को पीछे कर रहे हैं, तो ये पहली 2 बन जाएगी, पहली क्या बन जाएगी भाई, पहली बन जाएगी 2, ये वाली लास्ट वाली 2 होगी, और ये पहली। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या, ए के सामने है, ठीक, ए के सामने है, यही तो है। अब ये इधर कहाँ, इधर जाएगा, गलत चिन्ह लगा दिया भाई, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 और अनुपात 2, अब देखो क्या बताया था, इसके आगे वाला खाली और इसके आगे वाला खाली, इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे, इससे ये कर दो और ये वाला इधर कर दो, ऐसा ही तो बताया था भाई। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, तो ये जब सी अनुपात ए अनुपात बी निकल के आएगा, तो ये 8:4 कितना 5, सी ए बी, तो आप क्रम से लिखोगे तो क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा भाई 4:8 नहीं भाई, 5:8, ये बन गया। जब ये बन गया तो संख्या मान लो, कोई संख्या x मान लो, तो तीनों संख्या कितनी हो गई भाई, तीनों संख्या हो गई, तीनों संख्या, कलर चेंज करो भाई, देखो तीनों संख्या क्या हो गई, तीनों संख्या हो गई भाई 4x 5x और 8x। ठीक, ये संख्या, तीनों संख्या, तीनों संख्या क्या होगी, 4x 5x और 8x। ठीक है, जब तीनों संख्या ये होगी, और आगे क्या बोला, तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो भाई, तीनों संख्याओं का गुणनफल, पहले तो योग 51 है भाई, योग पहले निकालो, योग निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका, योग हो जाएगा, देखो योग हो जाएगा 4x 5x और 8x, तो देखो 4 5 9, 9 और 8 17, तो 17x हो गया। जब 17x हो गया, ये 17x किसके बराबर भाई दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 51 के, तो x निकल के आ गया कितना, 51। ठीक है, 3 निकल के आ गया, जब 3 निकल के आ गया है, तो तीनों संख्या पहले तो अलग अलग निकालो, तीनों संख्या, पहली संख्या 4x, यानी 4x बराबर, कलर चेंज कर, 4x बराबर 4 × 3 यानी 12, दूसरी संख्या 5x बराबर 5 × 3 15, और तीसरी संख्या 8x बराबर 8 × कितना 3 24 हो गया।
तीनों का गुणनफल होता है। यही तो है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल क्या हो गया भाई? 12 गुणे 15 गुणे 24। इनका तीनों का गुणनफल आप करोगे तो आंसर आप बताओगे। जैसे यूनिट डिजिट से देख लो, अगर पूरा ना करना चाहो तो देखो 4 पंचे 20, 20 हो गया जीरो। जीरो का गुणा 2 में करोगे तो जीरो, लास्ट में क्या होगा? जीरो होगा। तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है क्या? 43 20। आप एक बार करके बताओगे क्या कमेंट में? 42 15 24 का गुणा। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो आप बताओ। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, बोर्ड हैंग कर गया भाई, और दुखद सूचना भाई, बोर्ड हैंग कर गया। हाँ चलो ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 420 है। छोटी संख्या ज्ञात करो। अभी अभी क्वेश्चन निकल के गया, जल्दी से बताएंगे भाई। एक संख्या 2x होगी और दूसरी संख्या 3x होगी 420 के बराबर, तो दोनों का योग 5x हो गया। क्वेश्चन में दिया 420, x बराबर कितना हो गया भाई? बताओ बताओ बताओ। ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 84 हो गया। छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी? 2x, 84 गुणे 2x हो गई, 84 गुणे 2, तो ये 84 गुणे 2 कितना हो? 180। आंसर है कोई? डी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:6। दो संख्याओं का अनुपात 5:6। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो भाई। तो संख्या क्या है? संख्या ज्ञात करो। करो, देखो माना संख्या कितनी, x से खेलना आप पसंद करते हो ज़्यादा, तो माना संख्या x हो गई, तो अनुपात दिया हुआ है तो कितना? 5x और 6x। ठीक है, ये दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, भाई अनुपात है तो आप जानते हो जब 6 जोड़ेंगे नीचे ही तो जोड़ेंगे, नीचे नहीं, मतलब ये अनुपात डालेंगे तो ये हो गया 6x देखो ए भाई, हाँ कितना जोड़े भाई? 6 जोड़, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दी तो अनुपात कितना? 7:8 हो जाता है। 7:8, बस आप गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो 8×45x प्लस 48 बराबर 7×42x प्लस 42। ठीक है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। 40 में से 42 है तो 4 है, यही तो होगा। 40, अरे भाई ये 40 है क्या यार, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता अभी। ये 2x बराबर 42 में से 40 जाएंगे भाई, कितना? 2x हो गया। ठीक है, 2x 48, ये वाला उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 40 जो है वो इधर जाएगा, क्या हो गया? 6। x बराबर, x बराबर 3। x बराबर 3 है तो पूछा क्या? संख्या। x बराबर 3 है तो पूछा क्या भाई? संख्या। संख्या कौन सी? 5x यानी 15 हो गया, 5×3 = 15। ठीक है, और 3x, 6, 6×3 = 18, 6x 6×3 = 18, तो संख्या 15 18 है कोई? 15 18। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 9, दो धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। देखो संख्या मान लो कोई, माना संख्या क्या है भाई? ए और बी। ठीक है,
अनुपात की बात कर रहा है तो ए अनुपात बी कितना 5:3, ये तो दिए हुए 5:3, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न में बोला पूर्णांकों का गुणनफल 375 है, तो भाई ए अनुपात बी को क्या संख्या x मान लो, गुणे 3x मान लो, गुणनफल 375 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको काटोगे 5 से काट दो भाई, 5 से ये काटोगे तो 5 सत्ते 35 और 2 बचा 55 25 75 हो गया। 3 से ये काट दो और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 25, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया भाई 25, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5। तो छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या, छोटी संख्या पूछिए। तो अब क्या छोटी संख्या कौन सी होगी, 3x, 3x बराबर 3 गुणे 5 15 है कोई आंसर, हाँ पहला ही ऑप्शन राइट है 15। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 है, कितनी है 5:7 है, ठीक है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है तो अनुपात बदल जाता है, कितना बदल जाता है, 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या होगी, मतलब बराबर जो बटी है वो धनराशि क्या होगी, बताओ भाई। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन, शिवानी और परिणीता की धनराशि मान लो, ठीक है। देखो कोई संख्या, कोई धनराशि x मानी, अनुपात में बटा हुआ 5 और 7, तो 5x हो जाएगा और 1 की 7x। शिवानी की कितनी हो जाएगी, 5x और परिणीता 7x, ठीक, अनुपात में बट गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, ठीक है, कौन परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, मतलब शिवानी परिणीता के पास 5 रुपए कम होंगे, कम हो जाएंगे, कम होंगे नहीं कम हो जाएंगे, और शिवानी के पास 5 रुपए बढ़ जाएंगे, तो वही बढ़ा दो। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन के अनुसार बढ़ा दोगे, तो 5x प्लस 5 शिवानी के पास बढ़ गई, परिणीता के पास 7x माइनस 5 कम हो गए, तो कम हो गए। तो जब ऐसी सिचुएशन हुई है, अदला बदली हुई है रुपयों की, तो अनुपात कितना बदला, अनुपात 4, 3:4 हो गया। बस अब क्या है, इसको सॉल्व कर दो, 4 पंचे 20 प्लस 20 बराबर 3 सत्ते 21 माइनस 15, ठीक है। ये इधर जाएगा तो x बराबर, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो कितना हो गया, x बराबर 35, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 35। पूछा क्या है, विभाजित की गई धनराशि, भाई धनराशि अलग अलग पूछिए, तो विभाजित की गई धनराशि कितनी होगी भाई, 7 5 12, ठीक है, 12 टोटल 12x है धनराशि, 12x को ही तो डिवाइड किया है, तो 12 गुणे 35, 12 गुणे 35 कितने 420। आंसर हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है, आप समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा है, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो आप क्या करोगे, एक संख्या x 9x हो गई और दूसरी संख्या कितनी 5x हो गई, भाई 5x हो गई, बट्टे में भाग में है तो अनुपात में है तो भाग में हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया तो अनुपात कितना 5:3 हो जाएगा, यही तो है। बस इसको सॉल्व कर दो, तो 9 27x प्लस 24x सॉरी 24x नहीं 24x बराबर 25x प्लस 40, ठीक। अब देखो, अब ये वाला इधर जाएगा तो 2x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, x बराबर 8 निकल गया।
तो x बराबर 8 आ गया, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है भाई? सबसे बड़ी 9x, 9 गुणे 8, 72। डी ऑप्शन राइट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिश्रण में रेत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है? 12:7:1 है। कितना है? 7:1 है। ठीक है। इस मिश्रण में शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो जाए? मिश्रण में कितना हो जाए? 6:1 हो जाए। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे? देखो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना? 7:1 दिया हुआ है। शेष 72 किलोग्राम, मिश्रण में रेत और अनुपात की बात पूछिए, शेष 72 किलोग्राम में मिश्रण जो है, शेष 72 किलोग्राम में रेत की मात्रा निकल आएगी तो सीमेंट की मात्रा आप पता कर लो। देखो तो क्या करें, शेष क्या है? 72 किलोग्राम मिश्रण में। ठीक है, 72 किलोग्राम मिश्रण में, मिश्रण में क्या? रेत की मात्रा, रेत की मात्रा क्या होगी भाई? रेत की मात्रा 72 गुणे कितना है? 7:1, 7 है। ये देखो परिणामी मिश्रण में मिक्सचर कितना हो गई? 6:1, मतलब टोटल कितना हो गया? 6 और 1 7 हो गया। और यहाँ सीमेंट की मात्रा, सीमेंट की मात्रा 18 भाग दे देंगे तो रेत की मात्रा निकल आएगी। तो रेत सीमेंट कितना हो गया? 7 और 1 8 हो, 8 में 72, 9 63। तो रेत की मात्रा कितनी आ गई? 63 किलोग्राम। रेत की मात्रा 63 किलोग्राम आ गई। ठीक है। अब 72 किलोग्राम मिश्रण में सीमेंट की मात्रा देखो, अब यहाँ से लिख लो 72 किलोग्राम मिश्रण में सीमेंट की मात्रा, 72 किलोग्राम में सीमेंट की मात्रा। तो 72 में से भाई साहब अगर क्या निकाल दोगे? ये निकाल दोगे रेत, या क्वेश्चन में लगा रहा रेत, रेत निकाल दोगे तो सीमेंट की मात्रा निकल के आ जाएगी। कितनी? 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम मात्रा निकल के आएगी। अब बस, अब देखो ताकि परिणामी मिश्रण 6:1 हो जाए, अब बना दो 6:1 में। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? देखो तो इसमें 63 ये आ गया क्या? रेत। ठीक है। और 9 सीमेंट, और सीमेंट मिलाया, एक्स मिला दिया, तो अनुपात 6:1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो। 63 बराबर 6×54 प्लस 6x, तो ये 54, 63 इधर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 9। 6x बराबर, ऊपर लिख दो। देखो यहाँ 6x बराबर कितना आ गया? 9। x बराबर 9/6, विभाग करोगे तो 1.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, 1.5 किलोग्राम। आगे अच्छा क्वेश्चन था भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए? कितना हो जाए? 5:6 हो जाए। बताओ, वही बात।
देखो संख्या मान लो, संख्या क्या मानोगे भाई, एक्स, तो अनुपात के अनुसार 3x हो गया, दोनों दोनों संख्या क्या हुए 3x और 4x। ठीक है, जब 3x 4x होगी, दोनों संख्याओं का योग पूछा है भाई, तो 3x + 4x = 70। ठीक है, 70 हो गया भाई। अब जब 70 हो गया तो ये दोनों संख्याओं का योग 70, x = 10, x = 10 हो गया। तो आप जानते हो दोनों संख्या पूछी भाई, दोनों दोनों संख्या दोनों पूछेंगे, जोड़ा जाना चाहिए। कितना जोड़ा जाना चाहिए, 3 × 10, ये 30 हो गया, यही है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ना चाहिए भाई, 10, दोनों संख्या 10 हो गई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आप एक बार पढ़ो भाई और करके बताओ। आप एक बार पढ़ो और करके बताओ। अरे भाई ये बात है, क्या बात है भाई, इसमें क्या पूछा है, पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए। अरे भाई देखो, एक चीज भारी मिस्टेक हो गई भाई। क्वेश्चन यहाँ देखो, संख्या कितनी निकली, दोनों संख्या, पूरा सवाल तो हुआ ही नहीं। दोनों संख्या 3x = 3 × 10 यानी 30। ठीक है, और एक संख्या 4x = 4 × 10 40। एक संख्या 30 है, एक संख्या 40, तो पूछा कि कितना जोड़ा कितना घटा है, कितना जोड़ा कितना घटा है। अब देखो क्या मान लो, अगर x मान लो कितना जोड़े कितना घटाएं, तो आप पता कर लोगे। देखो एक बार कलर चेंज करो और लग जाओ। देखो 30x देखो 30x और 40x संख्या है भाई, इसमें कितना जोड़े, x जोड़े, मान लो x तो सब जगह ही हो, x ना जोड़ो, a जोड़ लो, a जोड़ लो, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगा। कितना 5:6 हो जाता है अनुपात। तो ये देखो सॉल्व कर दो, क्या हो गया, 6 × 18 180 + 6a = 5 × 20 200 x + 5a। यही तो है। हाँ ये संख्या आ गई, तो एक्स एक्स क्यों लगा रहे हो भाई, बुद्धि खराब हो गई हमें लगता है। देखो 30 और 40, अब देखो, अब यहाँ से एक्स हटाओ भाई, हमें लगता है चाय की आवश्यकता है, चाय की आवश्यकता है भाई, चाय बना के लाओ। चलो अब ठीक है, अब तो ठीक हो गया भाई, चाय आ गई, बहुत बढ़िया। 1 मिनट चाय की चुस्की ले ले, दिमाग खुल जाए। मज़ा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। चलो देखो, अच्छा ये हो गया, अब इसको सॉल्व करो भाई। 6a और इधर 5a, तो a हो गया, a बराबर क्या हो गया, a बराबर, ये इधर जाएगा तो एक 200 में से 180 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। a की वैल्यू आ गई 20। अब पूछा गया प्रत्येक पूर्णांक में 20 जोड़ा जाए तो ये बात बन जाएगी भाई। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर, अरे भाई एक आंसर हो गया 20। ठीक है, आंसर हो गया 20, बी ऑप्शन राइट। ठीक है, थोड़ा उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए भाई, और टिक लगाए आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा है।
तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा। देखो 3 संख्या का अनुपात 3 2 1 है, तो संख्या कितनी हो जाएंगी? 3 संख्याएं, 3 संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 3 संख्या हो गई 3x 2x x, ठीक है। अब पूछा उनका योग 72 से आधा, 3x 2x और x, 72, उनके योग का आधा 72 है, उनके योग का आधा कितना है? 72 है, 72 है तो योग का आधा है तो कितना होगा भाई? 44 हो, तभी तो आधा बता रहा है, ठीक है 44। जब ये सभी जोड़े तो जोड़ोगे 7 5 और 1 6, 6x बराबर 144, x बराबर कितना आ गया? 24, 24 ही तो आ गया, 24 आ गया। तो छोटी संख्या पूछिए भाई, छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी होगी? x, यानी 24। छोटी संख्या x है, 24 है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? छोटी संख्या का वर्ग 24 का वर्ग 576, आंसर कोई है 576, ए ऑप्शन राइट, ठीक है। आगे देखो क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, दो कलर चेंज कर, हाँ, दो संख्याओं के अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। भाई वो योगफल ज्ञात करके बताओ क्या हो जाएगा भाई। देखो कोई संख्या है मान लो 3:4, x संख्या है तो 3x और 4x होगी, अनुपात दिया हुआ है तो आप जानते हो भाग में हो जाएगी। कितना घटाएं भाई? दोनों संख्याओं में से 3 घटा रहा है भाई, घटा दिया, और अनुपात कितना बन जाएगा? 2:3 बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 9 3 3 तरफ 9 माइनस 3 तरफ 9 माइनस 9 बराबर 8x माइनस 6, ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 3, x बराबर 3 आ गया। तो पूछा क्या? संख्याओं का योग पूछा है, तो पहले तो संख्या निकाल दो, दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 7x, ठीक, तो 7 गुणे 21, आंसर है कोई? सी ऑप्शन राइट है भाई 21, ठीक है। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। एक बार बताओ भाई, कौन चुस्की? कर लिया होगा। देखो एक संख्या 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। मानो पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, बात बन जाएगी। देखो माना संख्या कौन सी? a पहली मान ली और दूसरी b मान ली, ठीक है। क्या कह रहा है? a का 60% बराबर b का कितना? 2/3, 2/3 होगी, ठीक है। तो a अनुपात b कितना निकल के आ जाएगा? ये उड़ गया, किससे काट दो? 2 से 3, तो ये 5, ठीक है। अब a अनुपात, ये b इधर आ गया, ये 5 इधर पहुंच गया, 5 दूनी 10 हो गया ऊपर, ठीक है, और ये 9 हो गया। तो कितना आ गया अनुपात? अनुपात आ गया 10:9, 10:9। तो संख्याओं का अनुपात पूछा हुआ 10:9, सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, अब एंडिंग के करीब है भाई, बस चलते रहो। यदि 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना, क्या योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होगा।
तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होगा। क्या होगा वर्ग भाई, ये बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। देखो संख्याएं तो 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 2x, 3x और 5x। देखो 2x, 3x और 5x, ये हो गई संख्या। ठीक है, अब क्या, योग 2 गुना 100 होगा, 2 गुना 100 होगा। तो देखो संख्याओं का योग कितना बनेगा, 2x, 3x और 5x। 3, 5, 8 और 2 10, तो ये बनेगा 10x। जब 10x बनेगा तब संख्याओं का 2 गुना, संख्याओं का 2 गुना, देखो संख्याओं का 2 गुना या 2 गुना, एक ही बात, 10x गुणे 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 20x हो गया। 20x हो गया। अब 20x किसके बराबर है, 20x बराबर 1, 20x भाई बराबर है 100 के, 20x बराबर है 100 के, x बराबर हो गया 5। तो x बराबर 5 हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या पहले तो निकालो, फिर उसका वर्ग होगा। सबसे बड़ी संख्या 5x, तो देखो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 5x, यानी 5 गुणे 5, 25, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग 625, 625, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ये पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं बताओ, है जरूर है। देखो संख्या मान लो x, तो अनुपात में धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, 3x और 4x। देख लो 3x और 4x, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है, तो 3x हो गया, 4x हो गई। दोनों का गुणनफल की बात की जाए, देखो दोनों का गुणनफल 3x गुणे 4x बराबर 1728, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। 7 क्यों, 12x हो गया भाई, है ना, 12x स्क्वायर। 1728, 1728 कैसे बनेगा भाई, ये तो आपको पता है, 12 गुणे 12 गुणे 12, एक 12 से एक 12 कट गया, और स्क्वायर 144 हो गया। ठीक है, 144 हो गया, तो x 12 निकल के आ गया। जब x 12 निकल के आ गया भाई, तो बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, 4x, तो 4 गुणे 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। यदि तीन संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो एक संख्या x है, दूसरी 3x है, चौथी 5x है, ये तो हम जानते हैं, हर क्वेश्चन में जान गए। अनुपातिक योग की बात की जा रही है, योग कितना हो गया, योग x प्लस 3x प्लस 5 है, तो ये आ गया 10,800 के बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 9x बराबर 10,800, यही तो होगा। x बराबर 9 से भाग दोगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 0 0, 1200 हो गया। ठीक है, 1200 हो गया। ठीक है, 1200 हो गया, तो बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या क्या है भाई, 5 है। 5 गुणे 1200, 12 पंचे 60, तो 6,000 हो गई।
आंसर हमारा सी इसमें भी हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट सवाल होगा भाई। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाया है, ठीक है। देखो P अनुपात 18 समानुपात 5:3 हो तो P का मान ज्ञात करो। आप करके क्या बताया था, अनुपात हो भाई तो भाग में करोगे और समानुपात हो तो बराबर करोगे, तो 5/3। ये सिंपल सवाल इसलिए लास्ट में रखा भाई क्यों कि सभी भाइयों एवं बहनों का क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो P बराबर कितना आ गया, 3 से भाग दोगे 6 हो जाएगा, तो P बराबर 6×5 = 30। ठीक, P बराबर कितना आ गया 23। और ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट सी एंड हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और एक और प्रैक्टिस सेट अब उठा के लाएंगे। अगर उसमें भी कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचेंगे तो हम लोग और उठा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करेंगे एक और ले आए, उससे ही समाप्त हो जाए। 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग विदा लेते हैं भाई साहब, और आप लोग PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।